कैसे हैं आप लोग। एक्शन रिसर्च की फ़ाइल के ऊपर मैं ये दूसरी वीडियो बना रही हूँ। पहली वीडियो मैंने हिंदी मीडियम के लिए बनाई थी। यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है जो कि एसएसटी पर है, यानी एसएसटी विषय में क्या एक्शन रिसर्च बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे इसका जो शीर्षक है वो है हिस्ट्री सब्जेक्ट में बच्चे जो हैं वो डिफ़िकल्टी मतलब एक तरह से फेस करते हैं इन रिमेम्बरिंग द डेट्स। तो जो इम्पॉर्टेंट डेट होती हैं उनको वो ढंग से याद नहीं कर पाते हैं। तो इस पे ये एक्शन रिसर्च है। तो ये इसकी जो आप अपना जिस विद्यालय से या जिस स्कूल से आप अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। क्लास 7th है ये और 40 डेज़ की इसकी अवधि है, यानी टाइम पीरियड 40 डेज़ का है। जिस क्लास में आप हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं और जो एक्शन रिसर्च जो आपका एक तरह से मेंटोर है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशंस। तो ये सारी आप बेसिक जो फिल करेंगे अपनी जानकारी। इसके बाद यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो यहाँ पृष्ठभूमि में इन्होंने लिखा है कि जो एक तरह से बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं हिस्टोरिकल डेट्स के लिए, तो वहाँ उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है इस एक्शन रिसर्च का। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे इसमें कि किस उद्देश्य के तहत ये एक्शन रिसर्च की जा रही है। तो उद्देश्य तो यही है ताकि जो स्टूडेंट जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं याद रखने में जो डेट्स को, उनको दूर किया जाए, कैसे उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है क्या इसका महत्व है, इम्पॉर्टेंस क्या है इस एक्शन रिसर्च की। तो इम्पॉर्टेंस में जैसे टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू रिटेन हिस्टोरिकल डेट्स, देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इसके बाद एरिया ऑफ प्रॉब्लम ये लिखेंगे। देन इसके बाद क्या है इसमें समस्या का विशिष्ट रूप और इसके बाद इसका डिलिमिटेशन या समस्या का परिसीमन। तो परिसीमन में जिस भी क्लास का आप कर रहे हैं वही इसका परिसीमन होता है, लिमिटेशंस वहीं तक होती हैं। तो यहाँ ये 7th ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम है इसके कारणों का विश्लेषण। तो आप अपना जो फाइल है वो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर ये कॉलम दिए गए हैं, इसमें आप इन कॉलम को इसी का अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वैसे जो आप सेशनल फाइल्स ख़रीदते हैं ऑलरेडी इसमें बना हुआ होता है, और अगर नहीं भी है तो आप इस तरह से इसको फिल करके लिख सकते हैं। यानी क्या क्या इसके पॉसिबल कॉजेज़ हैं, क्या एविडेंस हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, कंट्रोल जो रिसर्चर का, और इनका जो प्रेफरेंस लेवल है, जो कारणों का जो कॉजेज़ है उनको प्रेफरेंस लेवल। देन इसमें कुछ स्पेशल टिप्पणी करनी है, नोट, कोई स्पेशल नोट, और इसके बाद जो है वो उपकल्पनाओं का निर्माण करना, हाइपोथेसिस का। तो यहाँ पर इसमें 4 जो हाइपोथेसिस हैं वो बनाई हैं और इन्हीं हाइपोथेसिस पे आगे काम होगा, एग्जीक्यूशन। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस, उस पर क्या काम किया गया है, कितनी कार्य अवधि थी, क्या क्या इन्होंने उपकरण या टूल्स को यूज़ किया गया है और कितने डेज के लिए किया गया। तो इस तरह से ये फर्स्ट हाइपोथेसिस का एग्जीक्यूशन। देन सेकंड हाइपोथेसिस, और इसके बाद जो है वो थर्ड हाइपोथेसिस। थर्ड के बाद आता है फोर्थ हाइपोथेसिस की। तो इस तरह से जैसे फोर्थ हैं आप तो 5 भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पर। देन कैसे आपने डेटा का कलेक्शन कैसे किया है, और इसका भी एनालिसिस विश्लेषण कैसे किया, और इसके बाद रिजल्ट क्या है। इसके बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस आता है। इवैल्यूएशन के बाद आप क्या सजेशन दिया है इस एक्शन रिसर्च के लिए कि आगे और आप क्या कर सकते हैं। देन जो रिसर्चर है उसका पॉइंट, और यहाँ परिशिष्ट और संदर्भ ग्रंथ में आप लिख सकते हैं कि आपने किस किस रेफरेंस से
आपने कैसे डेटा कलेक्ट किया है, कहाँ से, क्या क्या टूल्स यूज़ किए हैं, रेफरेंस कहाँ से लिया है, ये सारा आप इसमें लिख सकते हैं जहाँ से भी आपने लिया है। तो इस तरह से ये एक्शन रिसर्च पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि सेकेंड ईयर में आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इंटर्नशिप का एक पार्ट है जो सेशन वर्क में काउंट होता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसकी हेल्प से अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।